ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हम लोग समझेंगे क्या चीज़, अपना आरवी का स्कैल्पिंग सेटअप। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अपनी। आज हम लोग उसमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बारे में समझेंगे कि कहाँ पे आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, या फिर कहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा है। हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है कि आपका ऑप्शन बायर पैसा कहाँ पे कमाता है, जहाँ पे ऑप्शन सेलर लूज़ करता है। ये होता है आपका मोमेंटम कैप्चर करने को। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि मार्केट रेंज में होती है, तो हम डे टू डे में क्या ट्रेडिंग की जाए, तो हम लोगों ने क्या करा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चार्ट पे बनती है वो तो बनती है, साथ में हम लोगों ने मेंशन जो किया कि कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं, ताकि क्या होगा, अगर ऑप्शन राइटर के जोन में एक बार मार्केट आती है तो वन टाइम एटलीस्ट एक दफा जो होती है मार्केट आपको नीचे जरूर दिखाती है या फिर ऊपर जरूर दिखाती है ऑप्शन सेलर के, चाहे पुट शॉर्ट करी हो किसी ने या फिर कॉल शॉर्ट करी उसके जोन से। अब वो जोन पता कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे सी राइटिंग पी राइटिंग होता है आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सीईपी ये दे रखा है और फिन निफ्टी का सीईपी ये दे रखा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने करना क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सपोज ये आपका आया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, अभी आज डेट है आपकी 24 अक्टूबर, यानी हम लोग 25 अक्टूबर का डेटा बना रहे हैं। ठीक है, तो 25 अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो आपको करना क्या है, सिंपली ये आपने देखा है 23, आज 24 अक्टूबर यानी दशहरे पे छुट्टी है। ठीक है, 23 अक्टूबर को क्या जोन बना है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का, वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है। ये दे रखा है कि वीकली प्लस मंथली, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दे रखा होता है, डब्ल्यू प्लस एम क्या लिखा है, मतलब क्या है आपका वीकली का आपका ऑप्शन राइटर्स कहाँ बैठे हैं, मंथली की आपके कहाँ बैठे हैं, एक ही है। जनरली क्या होता है, नेक्स्ट वीक का अलग होता है, हम लोग दो एक्सपायरीज को यूज करते हैं, एक करंट एक्सपायरी और एक नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, या फिर का करंट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, तो वहां पे अपने लोगों को देखना है। अब इसमें क्या है, आपका 26 अक्टूबर को दोनों ही एक्सपायरी सेम है, वीकली भी और मंथली भी, तो यानी कि एक तो हफ्ता ये हो गया, और नेक्स्ट वीक कौन सा है आपका, 2 नवंबर को उसकी एक्सपायरी देखनी। ठीक है, ये होता है अपना निफ्टी का। अब करना क्या है हमें, सिंपली सबसे पहले एक दिन पहले का देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपका, जैसे ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी का 43,700 का अगर आप ये देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये 241 से 267 के बीच में आपकी राइटिंग है, 263 पे राइटिंग है, तो आप देख रहे हो 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आए, जो जो मेंशन कर रखी है मैंने यहाँ पे, तो जैसे 20 अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर को हम लोगों ने अपने ऑप्शंस खोलने, बैंक निफ्टी का कौन सा ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे आए, ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका 43,700 की सीई और 43,700 की आपकी पी। तो आप अपने अपने इसमें आ गए, जो भी आपका ब्रोकर होगा, ठीक है, 43,700 मैंने टाइप किया और सीईपी को लगा लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 43,700 की यहाँ पे याद रखना, जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वही वही फॉलो करने हैं, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप क्या होगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से कैसे पता चले, अरे ये कब का राइटिंग है, ये कब का नहीं है ना, वो सब चीज़ें ध्यान रखना। मैंने कहा कि 19 अक्टूबर को 241 से 267 के बीच में आपके पुट राइटर्स बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया 43,700 की अपने पुट खोल ली। मैं सबसे पहले तो सारे चीज़ें इससे डिलीट कर दो, कुछ नहीं देखना आपको, मैं भी सब बताऊंगा आपको कि टारगेट असल कहाँ पे रखना है, क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो 20 ये आ गया आपका 20 अक्टूबर, फ्राइडे का दिन था। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने मार्क कर लिया कि आपका 263 का लेवल है ना, 263 से 267 ये लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया फ्राइडे के दिन। ठीक है, यानी कि कौन सा दिन है ये, 20 अक्टूबर आपका। ठीक है, अब क्या करना क्या है, अभी मैंने आपको वो नहीं बताया कि कैसे आपको स्कैल्पिंग ढूंढनी है, क्या चीज़ क्या ढूंढनी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि 263 से लेके 265 के आसपास आपका मैक्सिमम राइटर्स बैठे हैं पुट्स के। ठीक है, मैंने सेकंड चीज़ क्या मेंशन करी हुई है यहाँ पे, 43,700 कॉल राइटर्स जो आपके 319 पे हैं। ठीक है, तो 43,700 के कॉल राइटर्स 319 है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 43,700, यहाँ पे मैंने क्या खोला, इसकी कॉल लगा ली। ठीक है, ये आपका आ गया 319 है ना, 319 आपको 20 अक्टूबर 319, 20 अक्टूबर 319, 319 ये आ गया आपका। ठीक है, 20 अक्टूबर यहाँ से शुरू हुआ दिन। ठीक है, ये दिन आ गया आपका 319 के आसपास मान लो। तो मुझे मार्केट में तेजी करनी होती है तो मैं इसके ऊपर ही करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान समझना करना क्या होता है, हमने 20 अक्टूबर के दिन नोट कर लिया, आया ही नहीं उस दिन प्राइस, तो शॉर्ट साइड का अपने को ऊपर की साइड पे शॉर्ट कवरिंग अपर साइड पे नहीं मिली। ठीक है, अब ट्रेड क्या लेना होता है, देखो ट्रेड लेने के लिए हमारे पास एक होता है शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड, ठीक है, कि शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर होगी, और एक होता है आपका कॉन्ट्रा ट्रेड। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड जनरली मार्केट में बनते हैं, क्यों बनते हैं, बिकॉज मार्केट 70% ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ बहुत कट शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत ही समराइज में बोल रहा हूँ, तो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब होता है
किस मार्केट में अगर ऊपर जा रही है तो आप नीचे का ट्रेड देख रहे हो, नीचे आ रही है तो ऊपर का ट्रेड देख रहे हो, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, वो दोनों साइड आपका मूवमेंट देता है, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग 30% ऑफ द टाइम आती है, और बड़ी शॉर्ट कवरिंग 1 आउट ऑफ द 10 केसेस में आती है, यानी कि 2 बार शॉर्ट कवरिंग आती है। एक बार मार्केट में आपका बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आती है, और एक 7 तरीके में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड्स मिलते हैं 7 टाइम्स 10 में से, ठीक है। हम लोगों ने कॉल साइड में अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला। देखो ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाते हैं जब ऑप्शन सेलर लूज करता है, बराबर है, ये बात अपने को ध्यान में बसा के रख लेना। अब क्या है, हम लोग ना पीछे पड़ जाते हैं जिद में कि यार हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड करना है। कॉल साइड में आपको ट्रेड बना ही नहीं आज के दिन, अब जब जबरदस्ती बना ही नहीं तो कैसे मैं जबरदस्ती कर लूँ इस सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो मैं पुट साइड पे मेरा जो ट्रेड बना था, पुट साइड में क्या था, 263 वाला यहाँ पे था, ठीक है, ये आ गए। अब देखो मुझे करना क्या है, मैंने अपना 263 के आसपास, मैंने आपसे क्या कहा, 263 से लेके 263 के आसपास आपको कोई नेगेटिव एक्शन दिखना है तो मुझे ये पीई को सेल करना है। ये पीई सेल करूं, ये कॉल बाय करूं, बात तो एक ही है, बराबर है ना, ऐसा तो कोई फर्क नहीं है। अगर मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूं तो मतलब क्या है, तेजी बनानी है। मुझे 263 के आसपास नेगेटिव कैंडल पे पुट शॉर्ट करनी है, यानी कि मैं कॉल बाय करना है। अब हमें ऑप्शन बाइंग करनी है ना, तो हमें कॉल बाय कहाँ करना है, यहाँ पे आके, कौन सा वो है आपका। अब आपसे एक बात बताओ, मैंने आप दिमाग में आनी चाहिए कि यार मैं ऑप्शन बाइंग का चार्ट क्यों नहीं देख रहा हूँ कि कॉल बाय मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे आके करूँ। सिंपल रीजन है, थीटा है ना, तो कॉल धीरे धीरे करके जो थीटा गलता ही रहता है, हमेशा थीटा गलता रहेगा, तो क्या होगा, वो रेट बनेगा ही नहीं। लेकिन थीटा नहीं गलता किसमें, ऑप्शन राइट करोगे तो थीटा आपके फेवर में होगा, लेकिन ऑप्शन राइट करोगे तो कहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली 263 के लेवल पे जब भी मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से उस दिन से स्टार्ट करना, ठीक है, ध्यान में रखना। देखो फर्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे आया है मार्केट आपका 20 अक्टूबर को 263 का लेवल मार्क किया था ना, आपने करना क्या है, ये आपका लेवल है। अब 263 हो सकता है, 563 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम हिट करती है ना, तो जनरली मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती है, ठीक है। ध्यान में रखना क्या मैं बोल रहा हूँ, गैप का केस इग्नोर, गैप अप या गैप डाउन के केस को इग्नोर करना, ठीक है। उस केस में अगर ये तोड़ती तो मैं उसकी कंडीशन आपको सेकंड तरीके से समझाऊंगा कि उसमें कैसे ट्रेड लेना है। फिलहाल वो 916 वाला ट्रेड है जो मैंने आपको बताया ना, वो दैट इज अ ट्रेड ऑफ 916 AM का, ठीक है। जब गैप स्केल लेवल जैसे मैं 263 दे रखा है और उसके ऊपर ही खुल जाए। अभी हम कहते हैं कि मार्केट आपका यहीं कहीं पे बीच में खुला है, 23 को देख रहा है, 196 पे खुला है, तो मुझे शॉर्ट कहाँ करना है, यहाँ 263 के आसपास 2 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है। एक लाल कैंडल देखनी है, क्या देखनी है, लाल कैंडल, ठीक है, 2 मिनट का। चाहे 263 का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मत पकड़ना, 267 भी हो सकता है, 258 भी हो सकता है, ठीक है, 10 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है, ठीक। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल देखनी है, ठीक है। इस रेड कैंडल का जैसे ही लो टूटता है आप रनिंग कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते हो। एसएल कहाँ रखना है, 263 नहीं रखना, उससे 10 पॉइंट ऊपर रखना, ठीक है, तकरीबन आपका यहाँ के आसपास रख सकते हो। टू इसका है इसे थोड़ा सा ऊपर 275, यानी मैं शॉर्ट करूँगा कहाँ पे, 255 पे, और 275 पे मेरा एसएल होगा, यानी 20 पॉइंट का बेटा, थोड़ा बहुत बफर लेना, 22-23 पॉइंट का रख लेना। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कॉल बाय करूँगा, ठीक है। कितना टारगेट रखूँगा, मैं टारगेट अपना पर्सनल लेवल का यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो आप देख रहे पहले आप प्रॉफिट में आओगे, उसके बाद आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट का ट्रेल कर लोगे। मतलब क्या है, यहाँ पे 231 आया, 255 पे शॉर्ट 1:1 मिल रहा है, मैं 1:1 के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। हमेशा याद रखना, अब आज ना बहुत क्लासिक केस हुआ, ठीक है, ये कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट पे, ठीक है। कभी भी एक बार में अगर ब्रेकआउट दे, बहुत छोटी सी क्वांटिटी, 263 अपने को 263 से 273 और नीचे 253, ये ध्यान रखना, मतलब 10-12 पॉइंट का रेंज ध्यान रखना। तो हमें अगर फर्स्ट टाइम आता है, हम लोगों को वहां से लौटता हुआ दिखता है प्राइस हमेशा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इससे पहले वाले दिन भी 241 से 267 ही लेवल था, ये जो दिन था इससे पहले वाला दिन, यानी कि 20 से पहले वाला दिन, है ना। तो यहाँ पे अपने को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या करना है अपने को, एक होता है ब्रेकआउट का ट्रेड, एक होता है इसी 263 265 के लेवल पे रिवर्सल का ट्रेड। रिवर्सल का ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पे आके आपको एक रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल दिखनी है, उसका लो टूटते ही आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। पुट शॉर्ट करना मतलब कॉल बाय करना है। जब भी ये वन गो में तोड़ दे, हमेशा एक चीज याद रखना, वन गो में तोड़ने के बाद ये वापस से इसमें रिट्रेस करे एंड देन ऊपर जाए। मतलब क्या, मैंने लेट से इस पे कैंडल पे हाफ क्वांटिटी फुल कभी मत करना, एक बार में करोगे फंस जाओगे, क्योंकि ये आपका ऑप्शन सेलर्स का एरिया है, ये सारा ऑप्शन सेलर्स का, ऑप्शन सेलर फंसाते हैं ना ऑप्शन बायर को, तो ये सारा ऑप्शन सेलर का एरिया है। तो यहाँ पे आपको वन गो में टूटता है तो आपको उतना ब्रेकआउट को लेजिटिमेट नहीं मानना, कम, बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। वापस से ये आके इस पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है ना, तब आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस विल बिकम अ सपोर्ट। अब ये वापस से ऊपर हो तो क्या होगा, पुट की एंट्री लोगे बाई साइड की, करेक्ट।
तो कर मैंने क्या कहा 263 से 265 का लेवल जो आ रहा है आपको फर्स्ट टाइम में तोड़े, नॉट इंटरेस्टेड, वापस आके रिटेस्ट करके फिर जाए इंटरेस्टेड, या फिर मुझे क्या करना है इस लेवल पे आता है और कोई एक रेड कैंडल दिखती है और उसका लो टूटते मुझे शॉर्ट कर देना है एसएल इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एसएल रख लूंगा, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ आया सेम चीज इसने करा, एक और मुझे स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे इसने नेगेटिव दिखा दिया इसके आस में, यहाँ पे मैंने 257 पे शॉर्ट कर दिया, 232 तक का मेरे को ट्रेड मिला, ठीक है। अगर मैं इसमें 1:2 भी नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट जैसे यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है 263 पे, तो यहाँ तक कहाँ तक आया 214, यानी 20 पॉइंट्स आपको 3 बार मिल गए, आपको तकरीबन 60 पॉइंट्स मिले। ऑप्शन बाय करोगे तो आपको हो सकता है 60 पॉइंट की जगह 75 पॉइंट्स मिल जाए, हो सकता है आपको 60 की जगह 40 पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। तो मैं 3 बार करा। अब ध्यान रखना मैं जो कहना चाहता हूँ ब्रेकआउट वाला सिनेरियो किस केस में आपको करना है, ये वाला केस ध्यान देना आपको, कौन सा कह रहा हूँ, ये वाला कि ब्रेकआउट दे वापस से रिटेस्ट करे देन जाए, जैसे कि आपका यहाँ आ रहा है। देखो अभी मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ इसको 263 के आसपास, ठीक है। अब देखो इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट फिर ढूंढता, आप समझना, अब तो खैर प्राइस एक्शन जो कहता है बार बार अगर रेजिस्टेंस हिट करता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो आप शॉर्ट करता, लेकिन मुझे इसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, जैसे इसमें ये वाली कैंडल आपकी इसके नीचे क्लोज हुई है, दिख रही है, थर्ड नंबर की जो कैंडल है, ये थर्ड नंबर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, बराबर है, तो मुझे ये क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए। अब क्या है इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से इसका सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को 280 को बाय कर लो, 264 का एसएल नहीं रखोगे, थोड़ा सा नीचे मतलब 10 पॉइंट नीचे 254 का बाय प्राइस का है 280 के आसपास, और 254 30 पॉइंट का एसएल बैठेगा, और 1:2 को आप इसको आराम से प्लान कर सकते हो। हालांकि ये गया बहुत ऊपर है और मुझे कोई भी इसमें वो नहीं रहता कि यार मार्केट बहुत ऊपर चला गया बहुत नीचे चला गया, मेरे को 1:2 1:3 मिलता है, मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। मिला इसके में बहुत है, कितना मिला है तकरीबन 30 पॉइंट्स के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिले, ठीक है। अगर आपको ट्रेलिंग की आदत है जो मैं करता हूँ तो आपको ये ट्रेल मिल जाएगा कि कोई भी एक रेड कैंडल का लो टूटा ही नहीं 2 मिनट पे। लेकिन क्या होता है जनरली जब ऑप्शन इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है ना, तो आप देख रहे हो 755 का हाई मार के सीधा 540 यानी 150 पॉइंट गिर गया, तो मैं कोशिश करूंगा कहीं पे भी रेड कैंडल जैसे ही कैंडल ऊपर जा रही है जाने दूंगा, एकदम जरा सा भी नीचे आना शुरू करेगी काट दूंगा, ट्रेल कर लूंगा उस केस में, ठीक है। मेरा कहने का इन द सेंस मतलब क्या है कि ये आपका लेवल है जो मैंने मेंशन करे हुए कहाँ, यहाँ, ठीक है, ये सारे लेवल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मैंने मेंशन किए। अब यहाँ पे मेंशन करने के बाद मैंने क्या किया कि इस लेवल पे सीधे ऊपर जाती है, मैं रिजेक्शन के वेट करूंगा और यहाँ पे एक शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, फिर जाएगी मैं रिजेक्शन का ढूंढूंगा, शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। पुट शॉर्ट मतलब क्या होता है कि आपका तेजी बनानी है, कॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है मंदी बनानी है। तो कॉल शॉर्ट का मुझे ट्रेड मिल रहा है इसमें, जैसे मान लो कॉल होती है तो मैं क्या करता पुट बाय का ट्रेड लेता, यहाँ पे मुझे पुट शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है तो मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है। अगर ये वापस से ऊपर जाकर ब्रेकआउट देता है, मैं कम क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में करूंगा, वापस से रिटेस्ट करके फिर जाता है, समझ लो आपको क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। इससे होगा क्या, मान लो ये वाला जो केस है ना, कौन सा केस, ये वाला केस, मान लो ये एकदम से ऊपर चला जाता है तो अब एक झटके में आपको लॉस नहीं लगता, मतलब थोड़ी क्वांटिटी प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता, मान लो ये वापस से नीचे क्लोज कर गई रेंज के अंदर, तो क्या है आपका 259 पे आपको एग्जिट कर देना है, 259 पे नहीं कर 253 पे एग्जिट कर देना है, कॉस्ट टू कॉस्ट 10-12 पॉइंट का एसएल लेके निकाल देना है, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखना। मेरा बस इतना मतलब है कि अगर आप इस लेवल को ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो तो या तो इस तरीके से करो ब्रेकआउट प्लान, या फिर आप इस तरीके से करो, किस तरीके से, कम क्वांटिटी में करो। ये होगा केस आपका ड्यूरिंग द मार्केट वाला, ठीक है। अब मान लो ये खुलता ही 263 के ऊपर, इमेजिन करो ये जो आपके है इसके ऊपर खुलता, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, दिस इज और 950 इंटेड है ना, तो मैं 1 मिनट का चार्ट पे जाऊंगा और 1 मिनट का कैंडल लगा के जैसे इसका हाई टूटेगा 1 मिनट की कैंडल का, उस पर बाय कर लूंगा और इसकी लो का मेरा थोड़ा सा लो से नीचे ऐसा होगा। याद रखना अगर कैंडल का साइज 150 पॉइंट का तो ट्रेड ही खत्म, छोड़ दिया, फिर ट्रेड में कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर ये 263 के ऊपर मार्केट खुला तो मैंने 1 मिनट की कैंडल लगाई, 1 मिनट का जैसे ही हाई टूटेगा तब बाय करूंगा। हो सकता है ये वापस से रेंज में आ जाए, क्या करेगा वापस से आपका एक रेंज के अंदर आ जाए, तो क्या होगा फिर मुझे 263 मेरे लिए फिर से रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो मैं कॉल बाइंग की साइड जाऊंगा, बराबर। सेम कहानी जैसे आपका मैं यहाँ पे है, देखो 19 तारीख को आपका लेट से 263 लेवल था, ठीक है, ये लेवल आया। अब ये लेवल आपका कैसे आया 263 की अगर मैं बात करता हूँ, 1 मिनट का आपने चार्ट लगाया, 1 मिनट का हाई लो लगाया, 2 मिनट्स का लगाया, मान लो इतने 1 मिनट का लगाया, तो आपने इसका हाई टूटा ही नहीं, जब इसका हाई टूटेगा तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस से रेंज में आ गया तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट का ट्रेड ढूंढूंगा यहाँ का एसएल लगा के, ठीक है। एसएल मुझे किसी भी कंडीशन में 30-35 पॉइंट से बड़ा नहीं रखना है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर अगर आपका 300 रुपये का ऑप्शन यानी कि ऑप्शन प्राइस का 10% से बड़ा का मुझे एसएल नहीं रखना है, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है।
अब ये कैसे आया ऑप्शन, अब ये यही प्राइस कैसे निकल के आया, ठीक है, कैसे नहीं आया वो सब ऑब्वियसली मैं आपको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं कर सकता, वो A to Z वालों के लिए है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बने बनाए लेवल्स पकाए दे दिए। अब आप समझो 23 अक्टूबर है, आपको क्या करना है 25 अक्टूबर के लिए करना है, 24 अक्टूबर में लगता है छुट्टी है, तो 23 अक्टूबर के मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे एक्सपायरी रेंज वगैरह सब आ जाती है। राइटिंग का एक्सपायरी रेंज एक दिन पहले आती है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उससे एक दिन पहले निकल के आती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 43,300 की राइट हुई है 306 पे, क्या है ये सीई कॉल। अगर 306 पे आती है तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, यानी कि उस टाइम पे पुट बाय की तरफ ट्रेड ढूंढूंगा, या फिर 306 का जो लेवल जब क्रॉस करेगी तो उसी तरीके से करना चाहिए। तो सिंगल तरीके में जाएगी तो मैं बहुत कम क्वांटिटी रिट्रेसमेंट करके मेरे को रिटेस्ट करेगी, फिर जाएगी तो क्वांटिटी ऐड, ठीक है। तो 306 लेवल है कहाँ पे 43,300 की कॉल। मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे आप ना कुछ भी टाइप कर लें 25 टाइप कर लो, ताकि आपको ना अगले दिनों के लिए आए, क्योंकि आपकी वॉच लिस्ट तो तैयार है ना। 25 का मेरे को लेट से कुछ भी लगा दी, सिल्वर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, जो बीच में आपको डे डिवाइड कर दे कि ये इस दिन का है। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा अपना एक वॉच लिस्ट बना ली फॉर 25 अक्टूबर। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे आपका 43,300 की सी, यहाँ पे मैंने क्या करा सी लगा दी। मैंने क्या किया 157 का रेट चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, राइटिंग हुई 306 रुपये की में, तो 306 कहाँ पे आ रहा है 306 306 306 ये आ रहा है निकल के तकरीबन ये लेवल, ठीक है। मैंने यहाँ इसको मार्क कर दिया, यानी कि मुझे यहाँ पे अब यही 306 का लेवल आपका सीधा जाके तोड़ेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ यहाँ पे एक लाल कैंडल बनाए, ये थोड़ा सा ऊपर जाके कैंडल नीचे क्लोज कर दे, ठीक है। तो 306 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेगेटिव करता है मान लो, तो मैं क्या करूँगा छोटे से एसएल के साथ 318 का एसएल लेट से लगा लिया, और मैंने क्या किया पुट बाय कर लिया। टारगेट कितना होगा मेरा 1:2, ठीक है। 1:2 को प्लान करोगे 10 में से 7 ट्रेड की एक्यूरेसी आती है इसकी, 10 आउट ऑफ 7 टाइम आप सही जाओगे, और 7 × 2 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब बस इसमें करना क्या है, आपको 1:2 को मेंटेन करके रखना है, वो नहीं करना, मतलब बुरा नहीं मानना यार कि निकल गया है अफसोस हो गया, ठीक। ब्रेकआउट के ट्रेड में तो आप कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज ब्रेकआउट में ऑप्शन सेलर फंस गया है। जब ये 306 पे मान लो ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर जा रहा है, तब मैं ब्रेकआउट दो तरीके की होते हैं, ये आपने प्राइस एक्शन में सीखा होगा। मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रही है, देन ब्रेकआउट दे रही है, तो लेजिट ब्रेकआउट होता है, या फिर ब्रेकआउट दे दे सीधा और रीटेस्ट करे तब ब्रेकआउट। तो इन्हीं दोनों केस में ब्रेकआउट आपका लेजिट होता है, वरना क्या होता है आपका ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत 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 हाई होते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं, करेक्ट। तो क्या है इस केस में, अगर ये निकल भी जाता है, मान लो मेरे से थोड़ा सा भी निकल जाता है, ये वाला मूव सीधा ब्रेकआउट दे दिया मैंने, तो मेरे पे छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नहीं तो मुझे इस तरीके का ब्रेकआउट मिले, या फिर मुझे इस तरीके का मिले, ठीक। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप 43,700 पे भी देख लो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका इस तरीके का, ठीक है, ये ब्रेकआउट फेलियर का केस है, लेकिन आपको पहले आप प्रॉफिट में आए होगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लेट से बाय किया 270 पे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया 74, उसके बाद आपका नीचे हो गया, तो यहाँ पे आपको एसएल दे दिया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आपको इस रेंज के अंदर वापस से क्लोज हो जा रही है मार्केट, जैसे मैं इस वाले केस में एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका 300 कहाँ पे 320 पे जाके फिर नीचे क्लोज दे रही है 306 पे, तो आपने क्या करना है ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उस केस में वही सेम 1:2 को प्लान करना है, या फिर आप इसमें सेम चीज़ कि बार बार हिट कर रहा हो, इस तरीके से ब्रेकआउट दे, किस तरीके से ये दिख रहा है, सपोर्ट लिया, इस रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया, देन इसने सपोर्ट लिया, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस हैज़ बिकम द सपोर्ट नाउ, ओके हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा आया, अब मैंने क्या किया नेक्स्ट वीक का 1 नवंबर का 43,500 की कॉल लगानी। ये सारे लेवल्स अपने को पहले से मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। 43,500 की सी नेक्स्ट वीक की 1 नवंबर 1 नवंबर पी सी 1 नवंबर सी, ठीक है। इसमें मैंने क्या लेवल मार्क किया हुआ है आपका 421, ठीक है 421, ठीक 420 आपका 421 ये आ रहा है, ठीक है। फिर वही बात होती है कैसे निकल के आता है, वो उसके पीछे मत खाओ, आम खाओ गुठली से मतलब मत रखो, वो वाली बात होती है ना। तो ये आपका आ गया 308 पे इसका रेजिस्टेंस है आपका, ओके। आपने नेक्स्ट किया 43,000 की पीई वीकली, तो मैंने क्या करा 43,000 की पीई को यहाँ पे लगा दिया। 43,000 की पीई आपकी 1 नवंबर ही रही, ये नहीं ये है, ठीक है, ये लगा दी मैंने। कितना रेट लिखा है 355 की रेजिस्टेंस है, 355 की रेजिस्टेंस है, ये आ गया, ठीक है तकरीबन। अब ध्यान से समझना एक चीज़, ये वापस से इस पे आता है, और यहाँ पे मुझे 1-2 मिनट की नेगेटिव कैंडल दिख रही है, क्या है ये पी शॉर्ट मतलब कॉल बाय, तो मैं यहाँ कॉल बाय जाऊँगा कितना 36, इसका नहीं,
यहाँ एस एल 365 का एस एल रख के, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं अपना एक बार शॉर्ट कर दूँ, कहाँ तक का टारगेट होगा 312 का, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ होगा 264 का, यानी कि इसमें मैं 1:2 1:3 को प्लान कर सकता हूँ, ठीक। ये हो गया मेरे लिए पी का ट्रेड, मतलब पी शॉर्ट मतलब कॉल का ट्रेड। अब इसमें समझो ब्रेकआउट आया, फर्स्ट गो में गया, ठीक है, ध्यान समझना, फर्स्ट गो में ऊपर गया, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, डिटेस्ट किया देन गया ओके। या सेकंड तरीका क्या होता है, कल खुला ही इसके ऊपर, मान लो इसके 356 के ऊपर ही खुला, तो मैं क्या करूँगा 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, उसका लो या हाई टूटे तो मैं इसको शॉर्ट या बाय करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर खुला लेट्स से 385, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, 385, अब चाहे 2 बार रिपीट पे देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, आपका मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लेट से 380 रुपीज़ पे आपने खुला मार्केट का लिए, और ये 1 मिनट का चार्ट खुल रहा है और आपका 1 मिनट का लो तोड़ दिया, लेकिन 356 के नीचे नहीं आया बाजार, मतलब ये जो है आपका पुट 356 के नीचे नहीं आया, तो मैं इस पुट को शॉर्ट नहीं करूँगा। अगर जब भी मुझे शॉर्ट कब करना है, जब इसके नीचे क्लोजिंग दे जाए, ठीक है, और क्वांटिटी बहुत अच्छे से ऐड कर लूँगा जब इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा वापस से, फिर नीचे आए, समझ गए। यानी कि ऊपर खुलने के बाद मैं शॉर्ट ऐसे नहीं करूँगा कि पुट 376 में शॉर्ट कर दी, जब इसके नीचे आ जाए, ठीक, यानी कि ऑप्शन सेलर से ग्रिप में आ गया मार्केट, पुट राइटर से ग्रिप में आ गया मार्केट, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। सारा गेम ही ऑप्शन सेलर्स का, जहाँ वो फंसेगा वहाँ ब्रेकआउट आएगा, सीधी सी बात, और जो उनका एरिया है वहाँ से वो मार्केट को ऊपर नीचे खींचेंगे, तो वो आपको लॉजिक बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। ये हो गया अपना। देन नेक्स्ट मैंने क्या दे रखा है कि यहाँ पे आपका CMP है 301 और 207 CMP चल रही है, और आपका राइट रेट है 301 पे। ये कौन सा है पर 43,100, 43,100 की PE, 4300 की PE, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक। क्या है ये, यहाँ पे आपका इसका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या, जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को शॉर्ट कवरिंग प्लान करते हो ना, चाहे PE साइड की शॉर्ट कवरिंग प्लान करो या CE साइड की शॉर्ट कवरिंग प्लान करो, उस केस में क्या होता है, दोनों साइड का, मतलब अगले हफ्ते का और इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे 357 था ना उसमें लेवल आपका, ये वाला पुट का, ये इस टाइम पे जो मंथली पुट का भी लेवल दे रखा है वो भी तोड़ रहा है क्या इस वाले ब्रेकआउट पे, तब समझ लेना ये ब्रेकआउट लेजिट है। अगर नहीं हो सकता है इस वाली जगह पे क्या होगा, वीकली तो ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन मंथ जो नेक्स्ट वीक है उसमें ब्रेकआउट ही नहीं आया, जो कौन सा था वो लेवल, जैसे इस वाले केस में लेट से 43,100 का इसमें ब्रेकआउट आ गया, 304 के ऊपर निकल गया, लेकिन इसमें नहीं निकला 356 के ऊपर, या फिर इसमें 356 के ऊपर निकल गया लेकिन इसमें आपका 304 के ऊपर नहीं निकला, समझ जाना वो फेलियर का केस हो सकता है, ठीक है, ध्यान समझना। तो हमने करा गया, सिंपली आपने करना है एवरी मॉर्निंग बस ये इंस्ट्रूमेंट्स लगा देने हैं, ठीक है, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये 4 मैंने बैंक निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स लगा दी, बस इसमें अपना नोट करके रख लिया, अपना सिंपल कर लिया, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा सेटअप स्कैल्पिंग वगैरह मिल जाएगा, ऐसे फिर निफ्टी का दे रखा है, ऐसे ही आपका निफ्टी का दे रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। इधर हैवी वेट्स के यहाँ भी इसमें भी और चीज़ें ऐड हो रही कि हैवी वेट्स में अगर आप ट्रेड्स करते हो, HDFC बैंक है, ICICI SBI RL, तो इसकी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी सब चीज़ें दे रखी होती हैं, ठीक है। ये अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारा वीडियो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, आपने देखा है, एक एक सेकेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेटा है ये है आपका 23 अक्टूबर को क्या हुआ है, ध्यान समझना, ये 23 अक्टूबर को जो हो चुका है हिस्टोरिकल है, बट ये जो सपोर्ट होता है ये आपका नेक्स्ट उसका होता है, क्या चीज़, मतलब ये जो सपोर्ट मैंने बनाया ना 23 अक्टूबर को, ये फॉर 23 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर को बना रखा है, फॉर 23 अक्टूबर के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने, दिस इज नॉट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ 23, दिस इज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर 19 अक्टूबर को जो मैंने बनाया है। अब जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, अब बनाऊंगा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस 25 अक्टूबर की, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो 25 अक्टूबर अभी आए नहीं, आज 24 तारीख है, आप यहाँ से देखोगे तो ये 24 अक्टूबर है, तो ये 25 अक्टूबर की सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन होगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये क्या है, ये ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल है वो यहाँ पे जो है मैं आज बनाऊंगा, तो यानी अब जब 25 अक्टूबर की शाम को मैं देखूंगा तो वो 25 अक्टूबर के लिए काम करेगा, ठीक है ना, वो चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ इसकी आपकी बैंक निफ्टी की। अब ये क्या है, 23 अक्टूबर की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनाई, बिकॉज हम लोगों ने डेली एनालिसिस वीडियो में, यहाँ आप जाओगे youtube.com/rishi money, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखो इनसाइड वॉर बिग मूव कमिंग सून। अब ये अपने को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे आपको 23 अक्टूबर की सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाई। और अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट में, तो बैंक निफ्टी आपका बैंक निफ्टी ये रहा, ठीक है, ये आपका वन डे का चार्ट लगा दिया, ठीक है। ये देखो हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर नीचे जाएगा तो अपने को सेल करना है, 43,563 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ट्रिगर हो सकता है, और ये आपका इस पे, ठीक है, 750 सॉरी इस पे नहीं, ये ठीक है,
अच्छा मैग्नेटॉन है इसलिए दिक्कत कर रहा था, तो ये आ गया। तो ये रेंज थी, इसके नीचे ऊपर नीचे का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करना था, तो ये ब्रेकडाउन का दे दिया था उसने, इसलिए यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस OI बेस्ड चार्ट बेस्ड नहीं थी, ठीक है। ये ग्लोबल फैक्टर्स आपके सुबह 9 बजे देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी 23 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 23 अक्टूबर को 3:45 क्या था। देखो आपने गिफ्ट निफ्टी देखा प्लस माइनस चल रही है, आपको समझ नहीं आता, ये डाउ देखा प्लस माइनस चल रहा है, पता नहीं। लेकिन जब हम मार्केट छोड़ के गए थे अपनी पुरानी वाली, यानी 23 अक्टूबर को 3:45 पे क्या मार्केट का हाल था, और 25 अक्टूबर को 8:30 बजे अपडेट हो गई है, यानी सुबह क्या हाल था। उस टाइम से अब हो सकता है डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, लेकिन उस दौरान से जब हम क्लोज हुए थे और ओपन हुए थे तो क्या फर्क आ रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी आप देख रहे हो, ये यही मार्केट जो क्रैश है ना, ये गिरा है मार्केट। ये गिरा क्यों है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। किसकी, ये जो आपका आ रहा है 91 रुपीज़ आपका, सॉरी 5% जो है इसकी वजह से आपका गिरा है, ठीक है। यहाँ पे आपका OI एडिड होता है, ये तो मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेंशन हो जाता है कि आपका 19,500 आपका क्या क्या चीज़ें आपका, ठीक है, कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा OI बैठा है। और 20 डे मूविंग एवरेज क्यों होता है इंपॉर्टेंट रखते हैं अपन लोग। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है, 25,000 के, सॉरी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है तो अभी आपका बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ आने वाली है, FII का डेटा, वो आप जब देखोगे ना उसको बेहतरीन तरीके से पेश करने वाले हैं, तो उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि दोनों साइड बुलिश हो गए हैं तब भी क्यों मार्केट बढ़ा नहीं, ये सब चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उस वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, बस ये चीज़ अपने को नोट करके रखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।